इस तरह से शिक्षकों को अपमानित किया, पीटा, 15 वर्षों में धोखा दिया, झूठ फरेबी किया। 10-10 साल तक जो पास हैं उनके मानक के हिसाब से परीक्षा पास कर गए हैं, इंतजार कर रहे हैं। जो पहले पास कर गए वो इंतजार कर रहे हैं, जो अभी पास किए हो सकता है उनके सिस्टम में वो कुछ सहयोग किए होंगे। एक से एक चोर पॉकेट मार को ला करके पार्टी में आप पवित्र बना देते हैं। इसी तरीके से शिक्षकों के साथ खेल कर रहे हैं। जो 11 साल पहले पास कर गया, आपके पास सीट है 3.5 लाख, आप कह रहे हैं कि हम धैर्य रखिए। 11 साल धैर्य रखा। अब लड्डू इसलिए बांटेंगे कि हम समझें कि जो पाप किया वो पाप धुल गया, वो धुलने में हम भी सहयोगी। लड्डुए बांट के समझेंगे। मेरा कोई ईगो नहीं है। मैं चिराग जी को भी कहा, मैं कोई कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। एक कुकर्मी, भ्रष्ट, जालिम सरकार को बिहार से जाना चाहिए। पटना की सड़कों पर जब शिक्षक के अभ्यर्थियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा था, तब मानो ऐसा लग रहा था कि नीतीश जी का आंख सच में खराब हो गया हो। वो वहाँ दिल्ली में किसी शानदार अस्पताल में बैठकर इलाज करवा रहे होंगे और यहाँ पे बिहार के भविष्य को गढ़ने वालों पर लाठियां भांजी जा रही थी। अभी हम पूर्व MP अरुण कुमार के घर आए हैं। अरुण कुमार ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया जिसमें STET मुख्य मुद्दा था और उन्होंने साफ साफ ये कहा कि जो बिहार को गढ़ता और बनाता है उसको रोड पर दौड़ाकर पीटना कितना सही है। तो इस पर ही हम बात करेंगे। तो बिहार का भविष्य ठीक है? नीतीश कुमार के नेतृत्व में 15 वर्षों में बिहार अंतिम स्थान पर गया है, वहाँ भी फर्स्ट हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, नीति आयोग का रिपोर्ट कह रहा है, डेटा कह रहा है। ये अपने मन से कह रहे हैं कि मैं सुशासन का प्रतीक हूँ, मैं सुशासन। तो ये गलथेथरी का क्या जवाब है? गलथेथरी का तो कोई जवाब नहीं है। इस तरह से शिक्षकों को अपमानित किया, पीटा, 15 वर्षों में धोखा दिया, झूठ फरेबी किया। 10-10 साल तक जो पास हैं उनके मानक के हिसाब से परीक्षा पास कर गए हैं, इंतजार कर रहे हैं। जो पहले पास कर गए वो इंतजार कर रहे हैं, जो अभी पास किए हो सकता है उनके सिस्टम में वो कुछ सहयोग किए होंगे, तो उनकी बहाली पहले हो जाएगी। भाई जितना खाली पद है वहाँ पहले से लेके आज तक उसको भर दीजिए। इसमें क्या धैर्य रखने की बात करते हैं? इसके लिए क्यों डंडा चलाते हैं? 3.5 लाख पद खाली है शिक्षक का, आपको पता है? जी पता है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि उतना अभ्यर्थी भी नहीं है जितना पद खाली है। इसलिए ये मार्केट में बार्गेन करने के लिए जो एजेंट आपने छोड़ रखा है उसके लिए ये व्यवस्था है। 11 वर्ष में वो एजेंट जितना कर सकता था उसमें भी आप असफल रहे। गरीबी है, यहाँ गरीबी है, भूखमरी है, लाचारी है। पत्नी के जेवर बेच के कितना पैसा देगा आपको? आप बार्गेनिंग करा रहा है, आपका एजेंसी बार्गेनिंग कर रहा है। 24,000 शिक्षकों की आपने तय नीति से बहाली ली, कहा कि 12 सब्जेक्ट का ये रिजल्ट है, फिर 3 सब्जेक्ट का रिजल्ट निकल दिया, सीट उतने रह गया। इसका मतलब कि उसमें से कुछ छांट करके जमुना का पानी में गंगा का पानी मिलाइएगा। जैसे एक से एक चोर पॉकेट मार को ला करके पार्टी में आप पवित्र बना देते हैं। इसी तरीके से शिक्षकों के साथ खेल कर रहे हैं। जो 11 साल पहले पास कर गया, आपके पास सीट है 3.5 लाख, आप कह रहे हैं कि हम धैर्य रखिए। 11 साल धैर्य रखा। उसकी शादी STET पास किया इसलिए शादी हो गया। शादी हो गया, तिलक भी कुछ मिला होगा, नहीं भी तिलक मिला होगा, बाल बच्चा हो गया। अब तो तिलक वाला पैसा भी खर्चा हो गया। अब बेटा के पढ़ाई से लेकर के वो बेटा भी इंतजार कर रहा है। 10 साल का, 8 साल का, 9 साल का हो गया होगा। आज शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं इनके रटाने पर तोता मैना की तरह धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। 11 साल उस सड़क पर तो इसी फरेबी के जाल से निकल करके वो बड़े बड़े पद प्राप्त कर रहे हैं। अच्छे आदमी हैं, शालीन आदमी हैं। इन कपटी लोगों के चक्कर में पड़े हुए हैं। धैर्य 10 साल 11 साल रखते, 11 साल धैर्य रखते। इसलिए धैर्य, जहां रोटी का, पद के लिए तो कोई धैर्य रखेगा नहीं नेता, लेकिन रोटी का लाला पड़ा हुआ है, भूखमरी का शिकार है, जवानी उसकी जा रही है। 60 साल में, 60 साल की आयु एवरेज है, 11 साल खा गए नीतीश कुमार जी। आप कह रहे हैं धैर्य रखिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप बोले कि अगर सरकार खत्म हो जाएगा तो लड्डू बांटेंगे। तो एक वक्त आप साथी थे, बहुत मजबूत साथी, और आज उस वही मजबूत साथी कह रहा है कि गलती हो गई।
अब लड्डू इसलिए बांटेंगे कि हम समझें कि जो पाप किया वो पाप धुल गया, वो धुलने में हम भी सहयोगी है, लड्डुए बांट के समझे। चिराग पासवान का बहुत समर्थन कर रहे हैं आप, इसका अंदर का कुछ कहानी है क्या? अंदर का कहानी है, उनके पिता ने किसी भी पार्टी का, लेफ्ट का हो, राइट का हो, सेंट्रिस्ट हो, किसी भी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते थे। व्यक्तिगत उपकार है उनका मेरे ऊपर, रामविलास जी का। जी। इसलिए जब उनके चचा धोखा दिए, चचा नहीं धोखा देते तो मैं इस तरीके से नहीं कूदता, लेकिन पारस पत्थर बन गए रामविलास जी के चलते। अब जो है सो गिट्टी बन गए, गिट्टियों नहीं है सही। ऐसा काम किया जाता है। किसी भी हिंदू मैथोलॉजी में कहावत है, साल माथ लगने पर कितनों भाई में झगड़ा हो बंटवारा नहीं होता है। इन लोगों के कुकर्मी वृत्ति को जानते थे, भाई के चलते वो बोलते नहीं थे, अपने कालखंड में बना दिए बेटा को। इन्हीं प्रस्तावक थे पारस जी। आप कह रहे हैं कि तो उनकी इच्छा थी, इसलिए हमने नीतीश कुमार से मिल करके सब कपट काम किया। तो ऐसे में कोई चाचा को तो खड़ा होना चाहिए। अंतिम सवाल, एक डेटा के अनुसार अगर बिहार का सारा विपक्षी दल मिल जाए, मतलब आप भी एक विपक्ष का भूमिका बहुत शानदार निभा रहे हैं, तो हो सकता है कि वर्तमान सरकार हट जाए। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो सबका ईगो है वो सेटिस्फाई होगा, आप सब लोग एक साथ एक मंच पर कभी आ पाएंगे? सब लोग। हमारा कोई ईगो नहीं है नीतीश कुमार को हटाने के लिए। हाँ। अब आप लोगों का बात मैं नहीं जानता हूँ, मेरा कोई ईगो नहीं है। मैं चिराग जी को भी कहा, मैं कोई कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। एक कुकर्मी भ्रष्ट जालिम सरकार को बिहार से जाना चाहिए। चलिए, ये अरुण कुमार थे और ये सरकार को जाना चाहिए। बाकी एसटीईटी के छात्रों को जैसे सड़कों पर दौड़ाकर पीटा जा रहा है, इस सरकार के होने का भी कोई मतलब तो नहीं बनता है। मेरा नाम प्रशांत राय है, कैमरे के पीछे मोहित कुमार सिंह खड़े हैं। आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।